दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं जो अपने अजीब जानवरों, अनोखे जंगलों और शानदार समंदर के किनारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस देश में ऐसी अजीब परंपरा भी निभाई जाती है जिसमें पूर्वजों की हड्डियों को कब्र से निकालकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर उनके साथ नाचा जाता है। इस देश का मौसम, यहाँ की हवा और यहाँ की नेचर ब्यूटी सब कुछ मिलकर इस देश को सबसे यूनिक और रहस्यमय बनाते हैं। इस देश में सबसे अजीब पेड़ भी लगे हैं जो उल्टे लगे हुए हैं। इन पेड़ों का तना इतना मोटा है कि इनमें हजारों लीटर पानी जमा हो सकता है। ये देश अफ्रीकी महाद्वीप के पास हिंद महासागर में बसा हुआ एक बड़ा सा द्वीप है। कहा जाता है कि अगर दुनिया में किसी ऐसी जगह को देखना है जो बिल्कुल ही अलग हो तो वो है मेडागास्कर। महिलाओं की बात करें तो यहाँ महिलाएं आकर्षक दिखने के लिए अपने पीछे का हिस्सा बड़ा करती हैं, जिस वजह से वो पुरुषों को आकर्षित करती हैं। इस देश में देह व्यापार कानूनी तौर पर बैन है, लेकिन बहुत सी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। मेडागास्कर का कुल एरिया 5,87,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिससे ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप बनता है। इतना बड़ा क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पहाड़, जंगल और लंबे समुद्र के किनारे एक साथ देखने को मिलते हैं। अगर आबादी की बात करें तो इस देश में लगभग 3 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांव और छोटे कस्बों में रहता है और खेती बाड़ी पर निर्भर है। शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या कम है और राजधानी के आसपास ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। जनसंख्या घनत्व ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ आज भी बड़े बड़े जंगल और खुले मैदान देखने को मिलते हैं। धर्म की बात करें तो मेडागास्कर में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पारंपरिक जनजातियाँ अपने पुराने धर्मों को भी मानती हैं। यहाँ के लोग अपने धर्म के साथ साथ पुरखों की परंपराओं को बहुत ज्यादा निभाते हैं और कई धार्मिक त्योहार पूरे जश्न से मनाए जाते हैं। इस देश की करेंसी को अरियारी कहते हैं और एक अरियारी लगभग 0.0118 से 0.02 भारतीय रुपए के बराबर होते हैं। यानी इस देश के 55 अरियारी भारत के 1 रुपए के बराबर हैं। इसी वजह से भारत के मुकाबले वहाँ कई चीजें सस्ती लगती हैं, खासकर लोकल खाना और ट्रांसपोर्ट। ये है अंतनानारिवो, मेडागास्कर की राजधानी और सबसे बड़ा शहर। इसे लोग प्यार से ताना भी कहते हैं। ये शहर देश के मध्य में पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जिस वजह से यहाँ का मौसम बाकी के इलाकों की तुलना में थोड़ा ठंडा और सुहावना रहता है। एंटानानारिवो का इतिहास काफी पुराना है। इसे 17वीं शताब्दी में मैरीना राजाओं ने बसाया था और धीरे धीरे ये मेडागास्कर का सबसे महत्वपूर्ण शहर बना। पुराने समय में ये शहर किलों और महलों से घिरा हुआ करता था ताकि दुश्मनों से सुरक्षा करी जा सके। आज भी यहाँ पुराने महल और ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं जो इसकी राजसी अतीत की याद दिलाती हैं। ये शहर पहाड़ी पर फैला हुआ है, इसीलिए यहाँ ऊंचे नीचे रास्ते, सीढ़ियाँ और ढलान काफी ज्यादा हैं। ऊपर की तरफ अमीर और पुराने इलाके बसे हैं, जबकि नीचे की तरफ बाजार और आम लोगों की बस्तियां हैं। यहाँ के बाजार काफी रंग बिरंगे और भीड़ भाड़ वाले होते हैं, जहाँ आपको फल, सब्जी, मछली, मसाले और हस्तशिल्प की चीजें आसानी से मिल जाएंगी। एंटानानारिवो मेडागास्कर का शिक्षा और संस्कृति का भी बड़ा केंद्र है। यहीं देश के प्रमुख कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सरकारी दफ्तर मौजूद हैं। यहाँ के लोग पारंपरिक कपड़ों के साथ साथ आधुनिक कपड़े भी पहनते हैं, जिससे पुरानी संस्कृति और नई सोच का एक अच्छा मेल देखने को मिलता है। मेडागास्कर के लोगों के जीवन को देखें तो यहाँ के ज्यादातर लोग गांव और छोटे कस्बों में रहते हैं और उनकी रोजी रोटी खेती, मछली पकड़ने और छोटे व्यापार से चलती है। लोग अपने पूर्वजों और परंपराओं को मानते हैं और कई परिवार रीति रिवाजों को बहुत ही ध्यान से पूरा करते हैं। यहाँ के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन यहाँ के लोग सादा खाना खाते हैं, खासतौर पर चावल, जिसे लगभग हर वक्त खाया जाता है। चावल के साथ सब्जी, दाल जैसी चीजें
और मछली या फिर चिकन परोसा जाता है। समंदर के पास रहने वाले ज्यादातर लोग सी फूड खाना पसंद करते हैं, जैसे मछली, झींगा और केकड़ा। यहाँ नारियल, केला और कसावा भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। मसाले बहुत कम डाले जाते हैं, इसीलिए खाना तीखा नहीं बल्कि हल्का और साधारण होता है। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप पर सबसे पहले इंसान 1500 से 2000 साल पहले आकर बसे थे। हैरानी की बात यह है कि ये लोग अफ्रीका से नहीं बल्कि एशिया के इंडोनेशिया क्षेत्र से नाव के जरिए यहाँ पर पहुँचे थे। बाद में अफ्रीकी लोग भी यहाँ आकर बसे और इसी वजह से मेडागास्कर की संस्कृति में एशियाई और अफ्रीकी दोनों का मिला जुला असर देखने को मिलता है। कई सदियों तक मेडागास्कर अलग अलग छोटे राजाओं और जनजातियों में बटा रहा। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मैरीना साम्राज्य सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और उसने द्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया। उस समय यहाँ की राजधानी एंटानानारिवो को राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया। व्यापार के लिए यहाँ पर अरब और यूरोप से लोग आने लगे, जिससे ये द्वीप बाकी के देशों से जुड़ने लगा। 19वीं शताब्दी के आखिर में फ्रांस ने मेडागास्कर पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी कॉलोनी बनाया। लगभग 60 साल तक ये देश फ्रांसीसी शासन के अधीन रहा। इसी दौरान यहाँ रेलवे, सड़कें और प्रशासनिक ढांचा बनाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार साल 1960 में मेडागास्कर को फ्रांस से आज़ादी मिली और ये एक स्वतंत्र देश बना। ये है रनोमाफाना नेशनल पार्क। ये पार्क देश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मौजूद है और अपनी घनी हरियाली, झरनों और दुर्लभ जानवरों के लिए मशहूर है। रनोमाफाना शब्द का मतलब होता है गर्म पानी, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक गर्म पानी के झरने पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल लोग आराम और इलाज के लिए करते हैं। ये नेशनल पार्क मुख्य रूप से रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन से भरा हुआ है। यहाँ हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, लताएं और हरियाली देखने को मिलती है। बारिश ज्यादा होने की वजह से ये इलाका हमेशा ठंडा और नमी वाला रहता है, जिससे यहाँ की प्रकृति ताजगी से भरी महसूस होती है। इस पार्क में सैकड़ों प्रकार के पौधे और पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें से कई सिर्फ मेडागास्कर में ही मिलते हैं। रनोमाफाना नेशनल पार्क जानवरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ अलग अलग प्रजातियों के लेमूर मिलते हैं, जो मेडागास्कर की पहचान है। इसके अलावा यहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ, अनोखे मेंढक, दुर्लभ पक्षी और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सांप भी देखने को मिलते हैं। कई जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ इसी पार्क में अपनी जिंदगी बिताते हैं। पर्यटकों के लिए यहाँ ट्रैकिंग के रास्ते बनाए गए हैं, जहाँ चलते हुए झरने, छोटी नदियाँ और घने जंगल देखने को मिलते हैं। अब आपके सामने है नोजी बे। ये मेडागास्कर का सबसे मशहूर और खूबसूरत टूरिस्ट आइलैंड माना जाता है। ये द्वीप मेडागास्कर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मौजूद है और अपने साफ नीले समंदर, सफेद रेत वाले बीच और हरे भरे जंगलों के लिए मशहूर है। नोजी बे को अक्सर परफ्यूम आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यलंग यलंग नाम का फूल बहुत ज्यादा उगता है, जिससे खुशबूदार तेल बनाया जाता है। इस द्वीप पर वनीला, कॉफी और मसालों की खेती भी होती है, जिससे हवा में हमेशा हल्की सी खुशबू तैरती रहती है। यहाँ का मौसम साल भर गर्म और सुहावना रहता है, इसीलिए पर्यटक यहाँ आना पसंद करते हैं। इसके अलावा जिन्हें समंदर के किनारे और प्रकृति पसंद है, ऐसे लोग यहाँ अक्सर आते रहते हैं। यहाँ लोग स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और बोट राइड का मजा लेते हैं। समंदर के अंदर रंग बिरंगी मछलियाँ और कोरल रीफ देखने को मिलते हैं, जो इसे और भी खास बना देते हैं। आसपास के छोटे द्वीप जैसे नोजी कोम्बा और नोजी टेनिकली भी सैलानियों को काफी पसंद आती है। तो दोस्तों, ये था मेडागास्कर, एक ऐसा देश जहां आपको अजीबोगरीब जानवर, घने जंगल, शांत समंदर के किनारे और मुस्कुराते लोग, सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही कम खर्चे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।